नन्ही परी और शरारती बादल जादुई परियों की घाटी में नन्ही परी लुमा रहती थी। वह सबकी प्यारी, निराली और खुशमिजाज थी। हर सुबह वह रंग बिरंगे फूलों के साथ खेलती, जुगनुओं के साथ गाती और हवा में खुशबू बिखेरती। एक दिन जब सूरज पूरे जोश के साथ चमक रहा था, लुमा बगीचे में फूलों की रानी के साथ खेल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। अचानक आकाश में एक छोटा सा बादल आया। उसका नाम था पफ। पफ बहुत शरारती और अकेला बादल था। वह उदास था क्योंकि कोई उसके साथ खेलता नहीं था, इसलिए वह सबको तंग करने की कोशिश करता था। पफ आते ही सूरज के सामने आ गया। धूप छिप गई और पूरा बगीचा छांव में डूब गया। फूल उदास हो गए, पक्षी उड़ गए और लुमा ने हैरानी से ऊपर देखा। फिर पफ ने फूलों पर बूंदाबांदी शुरू कर दी। पहले हल्की फुहार, फिर तेज। फूल कांपने लगे। फूलों की रानी ने लुमा से कहा, यह बादल बहुत शरारती है, कुछ करो। लुमा तेजी से उड़कर पफ के पास पहुंची। वह गुस्से में बोली, पफ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हम सब खेल रहे थे। पफ ने शरारती अंदाज में मुस्कुराकर कहा, मुझे बोरियत हो रही थी, कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं। लुमा का दिल पिघल गया। उसने सोचा, अगर पफ को दोस्ती मिल जाए तो वह शरारत छोड़ देगा। लुमा ने तुरंत अपने जुगनू दोस्त टिंगा को बुलाया और दोनों ने एक योजना बनाई। उन्होंने पफ के लिए एक खास जादुई खेल बनाया, इंद्रधनुष के रंग पकड़ो। इस खेल में पफ को आसमान में उड़ते रंग बिरंगे बुलबुले पकड़ने थे। पफ ने जब पहली बार ये खेल खेला तो वह खुशी से चिल्ला उठा। वह जोर जोर से हंसने लगा, रंग बिरंगे बुलबुलों के पीछे भागने लगा और पूरा आसमान इंद्रधनुष से भर गया। सूरजदेव ने भी खुश हो फिर से अपनी रोशनी फैलाई। फूलों ने फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया। जुगनू नाचने लगे और लुमा हंसते हुए बोली, देखा, शरारत से बेहतर है दोस्ती और खुशी बांटने से दिल बदल जाते हैं। पफ ने वादा किया कि वह आगे से किसी को तंग नहीं करेगा, बल्कि सबके साथ मिलकर खेलेगा। परियों की घाटी में फिर से हंसी और खुशी लौट आई। सबने लुमा का धन्यवाद किया और पफ अब सबका नया दोस्त बन गया। नैतिक सीख, मित्रता और प्रेम से सबसे शरारती दिल भी बदल सकता है।